आफ्टरनून स्टूडेंट, आज आपकी बीओ की क्लास चलेगी 11th क्लास। ये बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। इसे हिंदी में हम व्यापारिक एवं संगठन कहते हैं। व्यापारिक संगठन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाणिज्य एवं आधुनिक सभ्यता। देखिए, व्यापार व सभ्यता का संबंध। सभ्यता एवं वाणिज्य सहयोगी होते हैं, अर्थात सभ्यता के विकास के साथ साथ वाणिज्य का भी विकास होता रहता है। इसी कारण आधुनिक युग वाणिज्य युग कहलाता है। ठीक है। आदिकाल से ही क्या हुआ, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से संघर्ष करता हुआ आया है। धीरे धीरे उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी। ठीक है, उसने क्या करा, व्यवसाय आरंभ करा, व्यापार करना शुरू करा। अब देखिए, हम आपको व्यवसाय के अंग बताते हैं। व्यवसाय के विभिन्न अंग होते हैं। व्यवसाय के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। व्यापार में आपका देशी व विदेशी व्यापार होता है। देशी व्यापार क्या होता है, जो हमारे देश की सीमा में रहकर किया जाता है, देशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार क्या होता है, जो हमारे देश के बाहर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। उसके बाद वाणिज्य। वाणिज्य में आपका बैंक, बीमा कंपनी, यातायात, संदेश वाहन के साधन, डाक विभाग, विज्ञापन और भंडार गृह आदि आते हैं। उसके बाद आपका उद्योग। उद्योग में जनिक, निष्कर्षण, निर्माणी, मतलब जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सब किस में आते हैं, उद्योग में आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवाएं में वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सब आते हैं। प्रत्यक्ष सेवाएं क्या होती हैं, जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं कहलाती हैं। अब देखिए, विकास, व्यवसाय के विकास की अवस्थाएं। ये 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भरता या आखेट का युग। आत्मनिर्भरता या आखेट के युग में क्या होता है कि मनुष्य की आदिम अवस्था का युग था। इस युग में मनुष्य पूर्णतः असभ्य था। वह नग्न अवस्था में रहता था, मतलब उसके कपड़े नहीं होते थे उसके पास। जो उसकी आवश्यकताएं होती थी वो भी बहुत सीमित होती थी। ठीक है, उसकी आवश्यकताओं और क्रियाओं में प्रत्यक्ष संबंध था। वह क्या करता था, पशुओं को मारकर और कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। जब उसे प्यास लगती थी तो क्या करता था, सोते मतलब होते हैं कुएं पर जाकर लपकों से पानी पी लेता था। जब उसे सर्दी गर्मी से बचना होता था तो क्या करता था, वो पेड़ों की पत्तियां और जो लकड़ियां होती हैं उनसे टहनी, झोपड़ी, इनसे अपना घर बना लेता था, आश्रय कर लेता था। पेड़ों की पत्तियों को अपने शरीर पे ढक लेता था, उससे उसे सर्दी गर्मी से बचाव हो जाता था। तो इस युग को हम क्या कहते हैं, आत्मनिर्भरता का युग। इसके निम्न लक्षण होते हैं। सबसे पहले भोजन में क्या खाता था वो, कंदमूल, जो पेड़ों पे लगते थे, फल, मछली, पशुओं का गोश्त, ये उनका मुख्य भोजन था। उसके बाद वस्त्र में मनुष्य ज़्यादातर नग्न अवस्था में रहता था। जलवायु की कठोरता से बचने के लिए क्या करता था, वो पत्तों और पेड़ों की छाल और पशुओं की खाल से अपना शरीर ढक लेता था। थर्ड होता है निवास। रहने के लिए मकान नहीं होते थे तो गुफा या घने वृक्षों के नीचे लोग क्या करते थे, रहते थे। उनका जीवन सूक्ष्म था, मतलब बहुत ही साधारण जीवन था उनका। उसके बाद पूंजी। फल तोड़ने के लिए लकड़ी अथवा पत्थर के हथियार उनकी संपत्ति होते थे। नेक्स्ट है अशांत जीवन। जीवन संकट में और अनिश्चित था, अर्थात
मनुष्य का जीवन झगड़ालू था। ज़्यादातर क्या करते थे, पारस्परिक युद्ध हुआ करते थे। सेकंड पॉइंट है आपका पशुपालन का युग। पशुपालन के युग में मानव का धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास हुआ। तो उन्होंने क्या करा, मनुष्यों ने पशुओं को मारने के स्थान पर उन्हें पालना शुरू कर दिया। पशु चराना उनका मुख्य धंधा हो गया। उन्होंने अपना परिवार बनाया और अपने बच्चों के साथ रहने लगे। फिर क्या किया उन्होंने, पशुओं के साथ चरागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगे। तो ऐसे करके उन्होंने पशुपालन युग शुरू किया। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहले व्यवसाय। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। भोजन क्या होता था इनका, जब पशुओं को पालते थे तो उनसे जो प्राप्त दूध होता था वही इनका मुख्य भोजन होता था। थर्ड है वस्त्र। अब उन्होंने क्या करा, नग्न रहना छोड़ दिया। पशुओं की ऊन और खालों को वस्त्र के रूप में प्रयोग किया। फोर्थ आपका है मकान। मकान में लोग पशुओं की खाल के खेमे और घास फूस की झोपड़ी बनाकर थोड़े समय के लिए एक स्थान पर रहते थे। उसके बाद दास प्रथा का जन्म। युद्ध के विभिन्न लोगों को मारकर खाने के स्थान पर उन्होंने दास बनाने लगे। इस प्रकार दास प्रथा का जन्म हुआ। नेक्स्ट है संपत्ति। दास व पशु इन लोगों की मुख्य संपत्ति होती थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, पहले इन्हें अच्छे से समझिए।